आनंद सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साथ संग जी, जो भी भाई बहन खड़े हैं सभी बैठ जाएं, किसी ने भी खड़े नहीं होना, आपस में बातचीत नहीं करनी। अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। ईश्वर का नाम सुखों की खान है। जो इंसान ईश्वर में यकीन रखता है, उसके नाम का सुमरन करता है, उसके अंत्यकरण की मैल साथ के साथ उतरती रहती है। आत्मविश्वास, आत्मबल हासिल करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु ईश्वर का नाम जपें। उसके नाम लाखों हैं पर वो एक है। तो उस परम पिता परमात्मा का सच्ची भावना से, सच्चे हृदय से अगर आप जाप करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि उसकी कृपा दृष्टि आप पे ना हो। उदाहरण के तौर पे मां और बच्चे का संबंध, बच्चा रोता है तो मां को फिक्र होता है, उठाती है कि कहीं ये भूखा ना हो, इसको कोई तकलीफ ना हो। तो जब एक बच्चे की पुकार मां सुनती है तो भगवान जिसने मां को बनाया है, क्या वो मां से कमजोर है? क्या वो आवाज नहीं सुनेगा? वो भी सुनता है, पर कोई उसको सुनाने वाला हो, कोई उसके लिए तड़प रहा हो। हमारे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को हमने पढ़ा विज्ञान के दृष्टिकोण से, और हमारे धर्म महाविज्ञान है। जैसे रेडियो स्टेशन से तरंगे निकलती हैं और यहां भी सेट यानी रेडियो सेट आप ऑन करते हैं, वो तरंगे फ्रीक्वेंसी वहां आवाज बन के टीवी में पिक्चर बन के आपके सामने होती है। ये सब इंसानी शरीर के अनुसार ही बना हुआ है, उसकी थोड़ी सी नकल है। हमारे अंदर से भी फ्रीक्वेंसी तरंगे निकलती हैं। अब बुरी तरंगे तो शैतान का काम करती हैं, और अच्छी तरंगे अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि ईश्वर के लिए जो तरंगे निकलती हैं उस तक लाजमी पहुंचती हैं, और उसका असर भी लाजमी होता है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड के साइंटिस्टों ने साइंस में भी यह सिद्ध कर दिया है। उन्होंने कुछ लोगों पे चिप लगाया, कंप्यूटर चिप, तो ये देखने के लिए कि फर्क क्या है, शायद 10,000 या 12,000 लोगों पे, जिसमें कुछ लोग वो थे जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते और कुछ लोग वो थे जो भगवान को मानते हैं। कंप्यूटर वगैरह लगाए गए, सेंसिटिव चिप थे, चारों तरफ कंप्यूटर लगाए गए, उनको रखा गया, और जब रिजल्ट आया तो दंग रह गए वो कि नेगेटिव सोच जो मालिक को याद नहीं करते उनमें ज्यादा है, बात बात पे लड़ाई झगड़े करना उनमें ज्यादा है, जो मालिक को याद नहीं करते। खुदकुशी करने का मन उनका ज्यादा बनता है जो मालिक का नाम नहीं लेते, और जो मालिक का नाम लेते हैं वो शांत हैं, उनमें गुस्सा कम है, झगड़ा नहीं करते, खुदकशी का कोई क्या कहना है अदरवाइज सोचते नहीं। और जब भी वो प्रेयर करते हैं, सबसे बड़ी बात उन्होंने हाईलाइट की, ये पत्रिका में आया कि जब भी वो प्रेयर करते हैं तो एक अंतरिक्ष से अदृश्य तरंगें निकल के आती हैं और उनके माइंड में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे ये शांत बने रहते हैं। अब ये तरंगें कहाँ से आती हैं, खूब रिसर्च किया, उनको पता नहीं चलता, जबकि हमारे वेदों में, पवित्र ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखा हुआ है कि वो तरंगें उस ओम सुप्रीम पावर से आती हैं, और जो उस सेट ऑन है, चलेगी आवाज उसी में ना।
अब अगर सेट रेडियो सेट बंद करके रख दिया तो कहाँ से पकड़ेगा फ्रीक्वेंसी। तो जो सेट ऑन है, जो भगवान को याद कर रहे हैं, वो तरंगे आके उनके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उनको आत्मिक शांति से माला माल कर देती हैं। तो ये साइंटिस्ट भी मान गए हैं। अब आप बताइए, साइंटिस्ट अभी 2 साल पहले माने, साल 2 साल की बात है, और हमारे वेदों में हजारों साल पहले ये बताया जा चुका है कि वहां से एक रूहानी आवाज, एक तरंगे आती हैं जो आदमी को आत्मबल देती हैं और आदमी टोटली टेंशन फ्री हो जाता है ना हमारे धर्म महाविज्ञान। पर धर्म को उस दृष्टिकोण से पढ़ो, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करो, भावना से, वैराग्य से अगर आप उसको पढ़ोगे, उसका जाप करोगे तो यकीनन उसकी कृपा के काबिल बनोगे और आपके जो मुश्किलें हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, उसका हल आपको अंदर से मिलेगा। बस लास्ट में आपको बताते हैं कैसे अंदर से हल मिलता है। ये भगवान करने वाले हैं। हमने विज्ञान भी पढ़ा, जितनी देर पढ़ पाए, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने बुला लिया तो पढ़ाई छूटी। लेकिन बहुत इच्छा थी साइंस की, बहुत रुचि थी साइंस में, लेकिन धर्म सभी पढ़ते थे, सभी धर्मों को मानते थे। तब भी गुरुजी ने बोला सभी धर्मों को पढ़ो। तो ये पता चला विज्ञान का कि विज्ञान तो कल बनी है, धर्म तो महाविज्ञान है। धर्मों में जो बात है वो विज्ञान बहुत बाद में मानती है, विज्ञान उसे बहुत लास्ट में मानती है। तो धर्मों की बात को माना जाए, धर्मों पे अमल किया जाए, यकीनन फिर कोई कमी नहीं रहती। साइंस ने जो चीज़ें बाद में बनाई है धर्मों में, वो बहुत बहुत पहले बताई जा चुकी हैं। तो जो सुनते हैं, भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनके अंदर मालिक का एक जोश, आत्मविश्वास पैदा होता है। और साइंस ये मानती है कि जिनके अंदर आत्मबल होता है, सफलता उनके कदम चूमती है। तो बात कर रहे थे कि आपको लास्ट में ये बताना, टेंशन फ्री आप कैसे हो जाते हैं। आपको चिंता कब होती है? आदमी को टेंशन, चिंता होती है, मनोविज्ञान कहता है ऐसी कोई बात हो, ऐसी कोई उलझन हो, ऐसी कोई परेशानी हो जिसका हल आपका दिमाग ना दे पाए और आप किसी से शेयर भी ना कर पाए, किसी से बता भी ना पाए, तो वो बात जैसे जैसे घूमती जाएगी दिलो दिमाग में, तो उसकी टेंशन, उसकी चिंता आपके दिमाग में बढ़ती जाएगी। क्योंकि आप किसी से बता नहीं सकते, दिमाग आपका जवाब दे देता है कि भाई इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। तो वो बात आपके दिमाग में घूमती जाएगी। जितने बार वो बात घूमेगी, टेंशन, परेशानी बढ़ती जाएगी। होता क्या है, जैसे हम गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन का जाप करते हैं, बात एक ही, भाषा के अनुसार नाम अलग है। गुरुमंत्र कह लें, नाम कह लें, कलमा कह लें, मेथड ऑफ मेडिटेशन कह लें। तो जैसे उसका जाप करते हैं, हमारे अंदर आत्मबल बढ़ता है। और आत्मबल बढ़ने से क्या होता है, आदमी का दिमाग, जो साइंटिस्ट मानते 10 से 20% सोचता है, इतना ही इस्तेमाल में ला रहे हैं लोग, उसी में सुपर कंप्यूटर भी बन गया। होता क्या है, जैसे मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, आत्मा पूरे शरीर में सिकुड़ के 10वें द्वार ज्ञान चक्षु में पहुंचती है, तो आपके सोचने की शक्ति आगे से डबल या 2.5 गुना हो जाती है। दिमाग को आप ज्यादा इस्तेमाल में लाएंगे नेचुरली। तो जो समस्या का हल आपको पहले नहीं मिल रहा था, जैसे प्रभु का नाम जपा, अल्लाह का नाम जपा, वो आपका दिमाग डबल हो गया। उस समस्या का हल आपको आपके अंदर से मिल जाएगा और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो भगवान का नाम ऐसे काम करता है, ना कि जादू टोने, धागे दावीज पहनने से नहीं। ये तो सब पैसे का मामला है। हकीकत जो धर्मों की है वो यही है कि आप मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरुमंत्र, कलमा का जाप करें, आपके अंदर विल पावर बढ़ेगा और आपकी समस्याओं का हल मालिक आपके दिमाग में ही भर देगा और आप उस पे चल के अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। तो फकीरों का काम बताना होता है, मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है।
हम तो भाई एक चौकीदार जैसे आवाज़ देता है, एक वैसे ही एक फ़कीर आवाज़ देता है कि भाई ये वचन मानो, आप अमल करो ताकि आपका बेड़ा पार हो, आपकी परेशानियां दूर हो। आगे मानता है इंसान, कोई पैसा तो फ़कीर लेता नहीं। करके देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। करोगे तो रिजल्ट आएगा, अब करोगे नहीं, आपके सामने घी है, दूध है, मक्खन है, धोख मारते रहो, क्या पावर आएगी, क्या स्वाद आएगा? नहीं आएगा। उठा के खा लो, स्वाद भी आएगा और पावर भी आएगी। वैसे भगवान का, अल्लाह का, राम का नाम है, अगर जाप करोगे, अभ्यास करोगे तो ये सारे नज़ारे जो आपको बोले हैं आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ यूं यूं करके काम चला लेते हैं कि भाई ठीक है सिर झुका दिया बात हो गई, तो भाई फिर आपको नज़ारे कैसे मिलेंगे और कैसे आपका अंत्यकरण शुद्ध होगा और कैसे आत्मविश्वास आएगा और कैसे आपकी समस्याओं का हल होगा। तो मानना आपकी मर्जी, बताना हमारा फर्ज।